मॉनसून के आते ही अगर फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात नहीं करी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स को नहीं देखा और उस पर से अगर स्टॉक 2 साल का ब्रेकआउट दे रहा हो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो ऐसा स्टॉक जरूर हमें अपने रडार पर रखना चाहिए। और क्योंकि सबसे ज्यादा सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ मॉनसून सीजन में आता है, तो इसलिए ये सीजन बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम प्रोस्पेक्ट से, रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट से ज्यादा पोटेंशियल रखता है। तो आइए आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे स्टॉक की जो 2 साल का ब्रेकआउट दे रहा है, फर्टिलाइजर सेक्टर के डोमेन का है और बहुत ही अच्छी कंपनी और बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं एक क्विक रिटर्न के लिए। और जैसा कि यूएस मार्केट में एक गिरावट देखी गई है पिछले 2 सेशंस में, तो अगर नीचे के रेट पे मिलता है, मार्केट अगर गिरता है मंडे को नीचे, तो ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे मिल सकती है। आइए क्विकली देखते हैं स्टॉक के। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल में हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहे होते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या एनालिसिस होनी चाहिए स्टॉक को अपने रडार में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले। तो स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स, और जैसा कि हम सब जानते हैं चंबल फर्टिलाइजर के सेक्टर का एक बहुत ही फेमस नाम है जो कि यूरिया प्रोड्यूस करता है। यूरिया इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फर्टिलाइजर फॉर एनी फार्मिंग एक्टिविटी। अब इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। तो पी देखें तो 17.3 का है, तो काफी सस्ता स्टॉक है। एक 21,000 की मार्केट कैप है और बुक वैल्यू 182 और करंट प्राइस 525 का। तो करंट बुक वैल्यू टू करंट प्राइस रेशियो देखें तो 1:4 के अप्रोक्सीमेटली है, जो कि बहुत ही अच्छा रेशियो है। ROC 20.2 और ROE 17, तो दोनों फाइनेंशियल पैरामीटर्स काफी अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी 0.26 है, तो मिनिमल 26% की डेट है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फंडामेंटली स्टॉक काफी अच्छे सिनेरियो में है। अब स्टॉक के क्विक फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो देखिए, एक चीज जो हमने बात करी कि मॉनसून सीजन में इनकी सेल्स बढ़ती है, तो आप अगर देखेंगे मार्च 2022 में 3300 की सेल्स थी, जो जून में ऑलमोस्ट डबल हुई 7000 और सितंबर। तो ये 2 से 3 क्वार्टर हमेशा जून के बाद जो मॉनसून सीजन के होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सेल वॉल्यूम ग्रोथ होती है। सिमिलर देखेंगे तो मार्च 23 में 3500 की सेल्स हुई, और हालांकि गिरावट देखी गई पिछले साल से। तो लास्ट ईयर जहां 7,200 8,500 की रेवेन्यू था, वो ड्रॉप होके 5,500 5,300 तक रह गया। लेकिन जून और सितंबर क्वार्टर यूजुअली होते हैं जो अच्छे होते हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए। अब जैसे हमने देखा कि रेवेन्यूज में गिरावट आई लास्ट ईयर, सो सेम इम्पैक्ट इनके। लेकिन एक अच्छी चीज ये रही कि जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो 22 में 8%, 5%, 8%, 3% था, वो बढ़ के डबल डिजिट में आया और 11%, 14%। क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत महंगी थी 22 में, जो 23 में थोड़ी सी ड्रॉप हुई, इसकी वजह से इनके ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़े। तो ये कंपनी को एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। अब स्टॉक का CAGR देख लेते हैं। तो पिछले 10 साल के अंदर स्टॉक ने 25% CAGR का रिटर्न दिया है, मतलब 25% एनुअल बेसिस पे रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और एक साल के अंदर 94%। तो बहुत ही अच्छा लास्ट ईयर रहा स्टॉक के लिए। अब इसकी प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 60% की होल्डिंग है, वेरस FIS के पास 15% की होल्डिंग है, BIS के पास 7 और पब्लिक के पास 16.41% लेटेस्ट क्वार्टर में अवेलेबल है। अब क्विकली बात करते हैं स्टॉक के टेक्निकल्स पे। तो हमने 2 चीज सीखी, रेवेन्यूज में ग्रोथ आएगी कमिंग क्वार्टर्स के अंदर, प्लस स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट जोन में दिख रहा है। तो जहां पे स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था जैन 22 में और अप्रैल 22 में, तो इन दोनों जोन्स के अंदर स्टॉक ने अपना एक लाइफ टाइम हाई बनाया और इसको ब्रेक करने की कोशिश करी अराउंड प्राइस ऑफ 470 रुपीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 470 का। और उसके बाद देखिए, जैसे स्टॉक की हमने देखे रेवेन्यूज में ड्रॉप आई, तो स्टॉक के प्राइस भी गिरा और प्राइस नीचे गिर के कहां तक आया, ऑलमोस्ट इस जोन तक, जो कि था 271 रुपीज। तो 271 एक इंपॉर्टेंट लेवल जहां तक आया स्टॉक, और उसके बाद वहां पे इस जोन के अंदर स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन के बाद इस पॉइंट पे एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद देखिए फिर से एक कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन के बाद फिर एक अप मूव दिखाई अच्छी, और फाइनली जून 2014 में, तो जून 2014 के अंदर स्टॉक ने अपने जो लाइफ टाइम हाई था, जो हमने देखा 470 रुपीज, उसके पास आया और एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में, देखिए जो वॉल्यूम ग्रोथ थी बहुत अच्छी दिखाई,
और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया और ब्रेकआउट होके स्टॉक गया टू द लेवल्स ऑफ 574। तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, एक 271 रुपीज जहाँ पे गिरावट के बाद देखी गई, 470 रुपीज जो कि एक ब्रेकआउट पॉइंट है कितने साल का, 2 इयर्स का, और उसके बाद ब्रेकआउट पे एक लाइफ टाइम हाई बनाया जो है 574 रुपीज। अब करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 525 रुपीज पे। अब अगर किसी, क्योंकि यूएस मार्केट में, तो अब हमने देखा कि करंट प्राइस 525 रुपीज का है और नीचे में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है जो है 470 रुपीज का। अब क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर हमने गिरावट देखी है, पिछले 2 दिन के अंदर रिसेशन का एक खतरा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट मंडे को भी रिएक्ट करेंगे और फ्राइडे को भी मार्केट ने एक डाउन साइड दिखाया। तो अगर उस गिरावट के अंदर ये स्टॉक नीचे में, क्योंकि 470 रुपीज एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है, 2 साल का ब्रेकआउट है, इस पे अगर आपको स्टॉक मिलता है मंडे में या आने वाले दिनों के अंदर, तो बहुत ही अच्छा एक एंट्री पॉइंट होएगा वो, जहां पे आप अपनी एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं और इमीडिएट टारगेट 574 रुपीज का होएगा। तो अगर रिटर्न्स की बात करें तो करंट प्राइस से जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो 10% का है, लेकिन अगर आपकी एंट्री 470 के पास मिलती है तो उस पॉइंट से आपको जो रिटर्न मिलेगा ऑलमोस्ट 21% का। तो करंट प्राइस से 10% और 470 के प्राइस से ऑलमोस्ट 21% का रिटर्न का स्टॉक पोटेंशियल रखता है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि स्टॉक के अंदर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट मिल रहा है। तो देखिए वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए और आपको जरूर अपने रडार में रखना चाहिए। और आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि क्या हमारी एनालिसिस सही रही या नहीं रही। और दोस्तों ऐसे और वीडियो देखने के लिए काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके।